एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल हो। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 47 में विक्रम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसे कंपनी 1 रुपी प्रीमियम के साथ इशू कर रही है। इसका मतलब जिसे ये शेयर खरीदना है उसे 11 रुपीज पे करने होंगे। कंपनी को 46,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। जितने शेयर्स इशू किए उससे कम एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कंपनी कह रही है कि हमने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की, बाकी फर्स्ट कॉल तक पूरा पैसा डिमांड किया और कंपनी को पूरा पैसा रिसीव हुआ। सिर्फ 800 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। इन शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल किया, दोबारा से री इश्यू किया। तो आपको जर्नल एंट्री विद कैश बुक बना। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो जो भी आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन है वो डायरेक्टली आपको कैश बुक में पोस्ट करना। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या होगी? जो पैसा आपके पास बैंक पे आया, जिसको शेयर खरीदना था, एप्लीकेशन का पैसा आपके बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स के लिए आपके पास डिमांड आई है? 46,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1,38,000। ये पैसा बैंक में आया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,38,000। ये एंट्री आपको बनानी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बैंक में पैसा आया तो आपको डेबिट साइड पे पोस्ट करना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,38,000। इसके बाद यहां पर ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। पैसा तो कंपनी के पास आ गया, इसी से ही कंपनी को पता चला कि हमारे पास 50,000 शेयर्स इशू करने पर 46,000 शेयर्स की डिमांड आई है। तो आपको पता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपकी इश्यूड शेयर्स की 90% अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो चेक करो, क्या कंपनी को 90% ऑफ 50,000 एप्लीकेशन मिली है? तो 50,000 का 90% बनता है 45,000 और कंपनी को रिसीव हुई है 46,000। 90% से ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कंपनी यहां पर शेयर्स अलॉट कर सकती है। अब अगर कंपनी अलॉट कर सकती है तो एप्लीकेशन का पैसा हमें एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल के शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,38,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,38,000। एप्लीकेशन तक का हो गया। अब जब कंपनी के पास पूरी लिस्ट है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, कंफर्म्ड है कंपनी कि हमारे इतने शेयर्स सेल हो रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की डिमांड करेगी और इस टाइम पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी। ड्यू की एंट्री का मतलब अब कंपनी ये देखेगी कि अगर मैं 4 रुपीज डिमांड करती हूं तो पूरा पैसा मेरे पास सभी शेयर होल्डर से कितना मिलना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट खुलेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,84,000। कंपनी प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर ही डिमांड कर रही है, तो फेस वैल्यू का पैसा आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है 1,38,000 और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे क्रेडिट करोगे 46,000। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस टाइम पर कंपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मान के चल रही है कि जिस भी शेयर होल्डर से हम पैसा डिमांड कर रहे हैं वो पूरा पूरा पैसा हमें पे कर देगा, हमारे बैंक में पूरा पैसा जमा होगा। अब क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को पूरा पैसा मिला। कंपनी ने जिसको मैसेज सेंड किया, शेयर होल्डर्स ने आपके बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,84,000
टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप कैश बुक में डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे 1,84,000 से। मैं साथ के साथ जर्नल एंट्रीज आपको इसलिए बताती जा रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस जर्नल एंट्री की भी बनी रहे। इसके बाद अब कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी, तो फर्स्ट कॉल के लिए सबसे पहले कंपनी ड्यू की एंट्री बनाएगी। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, डेबिट ₹2 डिमांड कर रही है, तो 92,000 रुपीज कंपनी के पास आने चाहिए। और कंपनी मान के चलेगी कि ये पूरा पैसा मिल जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 92,000 से क्रेडिट कर। क्या कंपनी को फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है मुझे 92,000 रुपीज मिलने थे, लेकिन 800 शेयर्स पर मुझे पैसा नहीं मिला, तो 1,600 माइनस करके 90,400 हमारे बैंक में पैसा जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,400 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,400। अगर आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,400, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 1,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 92,000। जो पैसा बैंक में आया वो तो बैंक में आप यहाँ पर डेबिट साइड पे पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 90,400। लेकिन अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री की है तो कॉल सिनेरियर वाला हिस्सा आपको जर्नल में जरूर से दिखाना है। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1,600 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,600। अगर आप विदाउट कॉल सिनेरियर कर रहे हो तो कोई एंट्री नहीं होगी, राइट। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की और 800 शेयर्स जिस पर कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फोरफीट कर दिया। तो फोरफीचर की एंट्री बनानी, जिसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड किया, और दूसरा पेड अप, शेयर होल्डर ने इसमें से कितना पैसा पे किया। तो कैसे फाइंड करोगे? कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, जिसे ₹1 प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस है 11 रुपीज। कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम डिमांड किए, तो 3 रुपीज फेस वैल्यू और ₹1 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज डिमांड किए, तो फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड करेगी कंपनी? 2 रुपीज, जो कि कंपनी अभी कॉल ही नहीं कर रही, डिमांड ही नहीं कर रही। तो कंपनी ने 800 शेयर्स को किस पॉइंट पर फॉरफिट किया, किस पॉइंट पर जाकर के इसके शेयर्स को कैंसिल कर रही है? फर्स्ट कॉल की डिमांड के बाद। कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल तक का पैसा डिमांड किया, तो फर्स्ट कॉल तक की कॉल्ड अप क्या हो गई? कॉल्ड अप का मतलब फेस वैल्यू कंपनी कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? 10 में से 8 रुपीज डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर ने इसमें से कितना पैसा पे किया? पेड अप फेस वैल्यू क्या है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 6 रुपीज शेयर होल्डर ने पे किए। तो जो कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,400, इतनी ही अमाउंट से आपने 800 शेयर्स की शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, वही अब आप कैंसिल कर रहे हो, तो इतनी अमाउंट की शेयर कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि कंपनी ने इस शेयर को प्रीमियम पर इशू किया, तो उस प्रीमियम का क्या हुआ? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि फेस वैल्यू और प्रीमियम की अकाउंटिंग अलग होती है। फेस वैल्यू को आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हो और प्रीमियम को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो कंपनी को प्रीमियम डिमांड करने पर क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला? कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम डिमांड किया और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की पेमेंट की है, तो इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम तो मिल चुका है। प्रीमियम पर इसने फॉल्ट नहीं किया, प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट है, तो वहां से आपको निकाल करके यहाँ पर रिवर्स नहीं करना। प्रीमियम के लिए तो उसने फॉल्ट किया ही नहीं है, उसने पे किया। गड़बड़ हुई है फेस वैल्यू में, तो फेस वैल्यू में 6,400 में से अब आपको कितना पैसा नहीं मिला? आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 रुपीज के हिसाब से 1,600। और जो पैसा मिला फेस वैल्यू का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 6 रुपीज जो कंपनी को मिला, वो कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी, उसको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी 4,800। अब यहां से आपको क्या समझ में आया? कंपनी का जो प्रीमियम का पैसा है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट है, बेशक शेयर होल्डर वो पे कर चुका है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट है, रिफंड वो भी नहीं हो रहा। और जो फेस वैल्यू का पैसा मिला वो कंपनी
फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका फेस वैल्यू से ही मेंटेन होता है, यहां पर आप प्रीमियम का पैसा नहीं डालोगे। क्लियर है? अब इसी को अगर आपको कॉल सिनेरियर के साथ करना है तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 1600 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 4800 ने इन 800 फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को ऑफर किया। कितने रुपए में? 7 रुपीज में। जिसे ये शेयर खरीदना है वो 7 रुपीज में खरीद सकता है। तो जिसने खरीदा उसने आपको पेमेंट की, बैंक अकाउंट डेबिट 800 मल्टीप्लाइड बाई 7 5600। ये पैसा कंपनी को मिला। कंपनी ने 7 रुपीज में कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? कंपनी कह रही है कि 8 रुपीज पर शेयर पेड, ₹8 पर शेयर पेड माना जाएगा। मतलब हम 8 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर दे रहे हैं। इस शेयर होल्डर से 7 रुपीज लेकर के हम मान के चलेंगे कि 8 रुपीज आ चुके, तो कंपनी को 1 रुपी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अपना सामान 8 रुपए वाला 7 रुपीज में बेचा, तो नुकसान कंपनी को हो रहा है। तो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, जिससे वो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 800 से। एंट्री बन गई री इशू की। अब यहां पर जो एक पॉइंट आता है कि क्या कंपनी 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है, इससे 8 रुपीज मान के चल दिए कि आ चुका, फ्यूचर में इससे 2 रुपीज डिमांड करेगी? बिल्कुल, इस नए शेयर होल्डर से भी कंपनी 2 रुपीज की डिमांड करेगी। अब आपको यहाँ पर पोस्ट करना है कैश बुक में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5600। जो पैसा आया बैंक में वो तो आपका यहाँ पर आ गया, लेकिन जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने डेबिट किया है उसके लिए आपको जर्नल में एंट्री बनानी है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 800। क्लियर है? कंपनी ने 800 शेयर्स फॉरफिट किए और 800 शेयर्स ही दोबारा से रीइश्यू कर, तो कोई भी फॉरफिटेड शेयर नहीं है। तो कंपनी को जो पहले वाले शेयर होल्डर का जो भी बैलेंस बचा है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पहले वाले शेयर होल्डर का था हमारे पास 4800, जिसमें से लॉस को एडजस्ट करने के बाद 4000 रुपीज का बैलेंस हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब इस केस में आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कुछ पैसा लॉस से एडजस्ट हो गया, बाकी का अमाउंट टोटली कंपनी की इनकम है जो कि रिजर्व में ट्रांसफर हो गई। जर्नल एंट्रीज यहां तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो आपको कैश बुक है उसको क्लोज करना है, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस शीट 4,18,000 एंड में लिखो टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में दो केसेस हैं, दोनों ही केसेस में फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज बनानी है। तो पहला केस है कि कंपनी कह रही है कि हमने 500 शेयर्स को कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसे 10% प्रीमियम, मतलब 10 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया 110 में। कंपनी ने 100 रुपीज की फेस वैल्यू में से 75 रुपीज शेयर होल्डर से डिमांड की। होल्डअप लिखा है, होल्डअप का मतलब फेस वैल्यू 75 रुपीज डिमांड किए। अब कंपनी बता रही है कि हमने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट पर 30 रुपीज की पेमेंट नहीं की। 30 रुपीज में 20 रुपीज तो फेस वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल के 20 रुपीज पे नहीं किए। इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना पैसा डिमांड किया था? 35 रुपीज। 35 रुपीज जो एप्लीकेशन पर डिमांड किए थे वही शेयर होल्डर ने पे किए, तो पेड अप है आपकी 35 रुपीज। तो जो कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500। अब बात आती है प्रीमियम की। कंपनी ने जो 10 रुपीज प्रीमियम की डिमांड की अलॉटमेंट के टाइम पर, क्या शेयर होल्डर ने पे किया? शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की ही पेमेंट नहीं की, तो प्रीमियम भी पे नहीं किया। इसका मतलब कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला। तो जब प्रीमियम नहीं मिला तो इसको भी आपको रिवर्स करना है। सिर्फ फेस वैल्यू ही नहीं, इसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अब आप डेबिट करो 3000। लास्ट केस में क्या था? कंपनी ने प्रीमियम डिमांड किया, प्रीमियम का पैसा रिसीव किया, इसलिए हमने प्रीमियम को रिवर्स नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना है 3000 से। अब इतना पैसा जो कंपनी ने डिमांड किया 25,500, इसमें से कितना पैसा नहीं मिला?
कंपनी को अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 रुपीज के हिसाब से 9,000। कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 300 शेयर्स पर 20 रुपीज 6,000। और जो पैसा मिला एप्लीकेशन का वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा 10,500। एंट्री क्लियर है, सुपर इजी हो गई। अगर इसे आपको कॉल सिनेरियर के साथ करना है तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000, टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 15,000, टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 10,500। अब कंपनी ने 300 में से 100 शेयर्स को पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया, री इश्यू किया। कितने रुपए में दिया? नहीं दिया, लेकिन आपको यहां पर दिया है कि हमने फोरफिटेड अमाउंट में से 3,100 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। आप क्या करते हो, जो भी फोरफिटेड अमाउंट होती है उसका एक हिस्सा लॉस से एडजस्ट करते हो और बाकी का पैसा जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। जितने शेयर्स री इशू किए 100 शेयर्स पर पहले वाले शेयर होल्डर से 35 रुपीज के हिसाब से 3,500 आपको मिले। इसमें से जो भी री इशू करते हुए लॉस हुआ उसको आपने एडजस्ट किया होगा, बाकी का बैलेंस आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जो कि 3,100। तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 3,500 माइनस 3,100, 400। कंपनी को री इशू करते हुए लॉस हुआ 400। 100 शेयर्स पर 400 का लॉस है, तो पर शेयर लॉस हो गया 4 रुपीज। कंपनी कितनी वैल्यू का शेयर दे रही है? एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है उतनी वैल्यू का शेयर नए शेयर होल्डर को अलॉट किया जा रहा है। कितने रुपए में? 4 रुपीज के लॉस के साथ, मतलब 100 माइनस 4, 96 रुपीज में कंपनी ने अपने नए शेयर होल्डर को ये शेयर बेचा। तो री इशू प्राइस 96 रुपीज के हिसाब से बैंक में पैसा आया 9600, 9600। जो लॉस है वो कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 400। अब आपकी शेयर कैपिटल 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी 10,000 से। कंपनी ने 96 रुपीज लेकर के 100 रुपीज की वैल्यू का शेयर दिया एज फुल्ली पेड अप। तो क्या कंपनी फ्यूचर में 4 रुपीज डिमांड कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो इसी कंडीशन पे कि माना जाएगा कि आपसे पूरे 100 रुपीज आ चुके हैं, आपसे फर्दर और पैसा डिमांड नहीं किया जाएगा। तो री इशू की एंट्री भी आपको क्लियर हो गई। अब जो 100 शेयर्स हैं इसकी कहानी पूरी हुई, तो पहले वाले शेयर होल्डर का जो पैसा बचा हुआ है वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए 3,100, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 3,100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,100। आप चेक भी कर सकते हो कि हमें हर शेयर पर 35 रुपीज बचा था। 3,500 में से लॉस को एडजस्ट करने के बाद 3,100 ही बचता है जो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो सब चीजें मैच हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो फोर फीचर का आप लोगों को खौफ है, डर लगता है कि फोर फीचर की एंट्री कैसे बनाए, जो मेरी कोशिश है उससे आई होप सुपर इजी हो गया है। आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, डाउट्स खत्म हो गए। तो इसी तरह से आपको सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।